हाँ, जैसे हम बादाम सर्दियों में हम जो पीते हैं, सूखे बादाम पीते हैं, बादाम फोड़ते हैं, पीसते हैं और छान लेते हैं, पी लेते हैं। लेकिन गर्मियों में हम बादाम गरा सकते हैं, गरा के बादाम की जो गर्मी होती है वो निकल जाती है और उसमें ठंडक अब आ जाती है उसमें, इसलिए बादाम गर्मियों में गला के पिएं। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मैं वेद प्रकाश पांडे आज फिर से आप सभी को गोपाल आश्रम अखाड़े से एक्सक्लूसिव वीडियो लेकर आया हूँ। आप सभी कई दिनों से इंतजार कर रहे थे कि कब आपको एक नई वीडियो मिले और कब आपको गुरु जी द्वारा आपको जो है एक नया जो है आदेश प्राप्त हो, जिससे कि आप पहलवानी में अपना जो है जीवन आगे बढ़ा सकें। मैं आज आपको बता दूं कि हमारी ये वीडियो जो है एक टॉपिक पर है कि गर्मी, जिसमें कि आप घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ गोपाल आश्रम अखाड़े में पहलवान दिन और रात मेहनत कर रहे हैं। आखिर कैसे मेहनत कर रहे हैं और किस प्रकार की डाइट है उनकी और किस तरीके से वो अपने आप को इस गर्मी के मौसम में भी जो है हष्ट पुष्ट बनाए हुए हैं, इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए सीधे जुड़ते हैं अपने गुरु जी। पांडे जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आज, और मैं समझता हूँ ये सोच प्राय कर हर खिलाड़ी की रहती है। तो मैं आप लोगों को अखाड़ा गोपाल आश्रम से शिवालय पहलवान ये संकेत देना चाहता हूँ, गर्मी किसके लिए होती है। सबसे पहला क्वेश्चन पांडे जी ने बोला कि गर्मी के मौसम में अपने आप को कैसे इतना हार्ड परिश्रम कर पाते हैं। तो मैं आपको ये बता दूँ कि हमारे ब्रजमंडल में 4 ऋतु होती हैं, जो कि पूरे भारतवासियों को ये 4 मौसम नहीं मिलते। ये केवल ये 4 मौसम ब्रजवासियों को ही मिलते हैं। तो जब हमको ये पता है कि हमारे यहाँ पर वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और हेमंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, ये 4 ऋतुएँ होती हैं। तो जब 4 ऋतु होती हैं तो चारों ऋतुओं को मतलब यूज करने के लिए, उनमें हमको अपने आप को ढालने के लिए हमें पहले से ही मालूम रहता है। जैसे अब नए नए बच्चे हैं जिन्हें नहीं मालूम है, उनको हम अब ये बताने जा रहे हैं कि गर्मी के मौसम में पहलवानी कैसे की जाती है। तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, हम जब व्यायाम कराते हैं सर्दियों के मौसम में, तो मान लो फॉर एग्जांपल जैसे हमने एक राउंड लिया 5 मिनट का, तो गर्मी के महीने में हम उसी राउंड को 3 मिनट पर ले आते हैं, जिससे किसी बच्चे के दिल पर और कलेजे पर ज़्यादा मतलब हार्ड प्रैक्टिस का कोई जॉब ना पड़े। तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। सर्दी के मौसम में लंबा स्टेपना होता है और गर्मी के मौसम में थोड़ा स्लो कर देते हैं। गर्मी के मौसम में जैसे सर्दी के मौसम में हम बादाम पीते हैं, तो उसको गर्म दूध में बादाम और मुनक्का को लिक्विड बना के गर्म दूध के साथ में पीते हैं। जब गर्मी आ जाती है तो उसी बादाम को ठंडा दूध, सौंफ, मुनक्का, काली मिर्च, गुलकंद, छोटी इलायची, इनको सबका लिक्विड बनाकर बादाम को पीस के और उसको एकदम नॉर्मल डिग्री बना के ठंडा बना के उसको फिर पीते हैं, जिससे हमारा गला नहीं सूखता है। व्यायाम भी हम उसी प्रकार से कराते हैं, शॉर्ट में जैसे 25 का सपट्टा लगवा दिया, फिर 15 का लगवा दिया, फिर 10 का लगवा दिया, फिर 50 मीटर की दौड़ लगा दी, फिर 40 मीटर की लगा दी, फिर 30 मीटर की लगा दी। मतलब ये है कि हम बच्चों को खेल खेल में गर्मी महसूस होने नहीं देते हैं और पूरी मेहनत करवा लेते हैं। और मैं समझता हूँ
जिस इंसान को या जिस खिलाड़ी को अपना लक्ष्य हासिल करना हो, क्या अपना लक्ष्य हासिल करना हो, तो उसके लिए मैं समझता हूँ ना ही कोई सर्दी महत्व रखती है, ना ही गर्मी, ना ही बारिश। उसे तो उसका लक्ष्य है, उसे काम करना है। जैसे आपने सुना होगा महाभारत में अर्जुन का नाम, तो अर्जुन का लक्ष्य था मछली का भेदन करना नहीं था, मछली की आँख। तो उनको क्या दिखाई दे रहा था? केवल मछली की आँख। ऐसे ही जिस खिलाड़ी को उच्च स्तर पर जाना है, अच्छी पहलवानी करनी है, अपने बुजुर्गों का, अपने अखाड़े का, अपने क्षेत्र का नाम करना है, तो उसके लिए तो क्या गर्मी और क्या सर्दी, उसके लिए तो सभी मौसम समान है। नो कुछ नहीं है सर, गर्मी को मार करके पी करके मेहनत करनी पड़ती है। चाहे कितनी भी गर्मी पड़े मगर मेहनत रोज़ करनी चाहिए, चाहे कितनी भी सर्दी पड़े मेहनत अभ्यास रोज़ करना चाहिए। अच्छा, अन्य युवा पहलवानों से अगर हम परिहट कर बात करें तो आपको सभी कहते हैं कि आप जो हैं काफ़ी एज है, मतलब काफ़ी उम्र है आपकी। हाँ। अच्छा, कितनी उम्र है लोग जानना चाहते हैं? लगभग सर 40 के लगभग उम्र है मेरी। तो इस उम्र में भी किस तरीके से आप अपनी पहलवानी को बरकरार बनाए? सर मेहनत में रोज़ करता हूँ, अपना शरीर एकदम स्वस्थ रहे। और हाँ, और हमारे गुरुजी हैं, खलीफा जी हैं, इनका सानिध्य हमें हमेशा मिलता रहा है और मिलता रहा है। बहुत मेहनत करवाते हैं सभी बच्चों पर और बहुत ध्यान देते हैं। इसी से हमारे अखाड़े के सभी पहलवान अच्छी मेहनत करते हैं और तरक्की पे भी हैं। और हमारे अखाड़े पे हनुमान पहलवान है, ब्रज केसरी, मुरारी पहलवान है, राजस्थान केसरी, और पवन पहलवान है, जनक पहलवान है। ये सब युवा पहलवान सारे अच्छे पहलवान हैं, सब मेहनत करते हैं। गुरु खलीफा जी बिल्कुल अच्छी मेहनत करवाते रोज़ सुबह आकर के। जो बच्चा गर्मी और सर्दी नहीं समझेगा वो ही पहलवान बन सकता है। गर्मी में भी मेहनत होती है और गर्मियों की ठंड में भी मेहनत होती है, समझे। और खुराक का तो ये है, बादाम ठंडी भी होती है, गर्म भी होती है। बादाम को इस समय गरा के पीना चाहिए, छोटी इलायची मुलक्का गरा के पीना चाहिए, वो ठंडक करेगी। ठंडाई जितना पानी पिए, पानी की पूर्ति करती है ठंडाई। और बच्चा गर्मी में मेहनत करे, मेहनत का तो ये, मेहनत की नागा नहीं होनी चाहिए, रेगुलर मेहनत होनी चाहिए। गर्मी में मेहनत गर्मी के हिसाब से करानी चाहिए, ठंड में ठंडे के हिसाब से करानी चाहिए। जो पहलवानी पर हैं उनके लिए तो 12 महीने मेहनत बताई है। 12 महीने जो मेहनत करेगा, एक साल लगातार पूरे 12 महीने जो मेहनत करेगा वो पहलवान बनेगा। ये बात अलग है, गर्मी है सर्दी है। जैसे हम सर्दियों में दोपहर में जोर कर देते हैं और गर्मियों में सुबह 6 बजे 5:30 बजे जोर चालू कर देते हैं। धूप आने से पहले जो शाम रात का जो ठंडा मौसम होता है उसी में हम सारी अपनी प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर हम रेस्ट करते हैं। इसके अलावा हमारे खाने पर, जो हमारा खाना है उस पर निर्भर है कि सबसे ज़्यादा जो गर्मी होती है वो शरीर के अंदर होती है। अपना जो बाहर का टेम्परेचर है उससे भी काफ़ी अधिक टेम्परेचर शरीर के अंदर होता है। शरीर की गर्मी को शांत करने के लिए हम जैसे बादाम है, सर्दियों में जैसे गुरुजी ने बताया कि दूध में बादाम हम पीते हैं, लेकिन हम गर्मियों में सब बंद कर देते हैं। गर्मियों हम पानी में बादाम पीते हैं। काली मिर्च है, इलायची है, सौंफ है, मुनक्का है, गुलकंद है, ये सारी चीज़ डालते हैं। इनसे है कि जो शरीर की गर्मी होती है उसमें काफ़ी राहत मिलती है और बाहर से तो मिलती ही है। फिर एक और बात कि जो नॉनवेज पहलवान है, यानी जो मांसाहारी पहलवान है, जो खाते हैं ये सब, ये गर्मियों में उनके लिए गर्मी है। लेकिन जो बिना नॉनवेज के पहलवान है, जो सादा अपनी जो पहलवानी पे, जो अपने मथुरा से पहलवानी चालू हुई है, मथुरा से ही पहलवानी की शुरुआत हुई है, मथुरा से ही खाना पीना सब बताया गया है। लेकिन जो आजकल के पहलवान है जो कि मांसाहार पे ज़्यादा आता है कि प्रोटीन ही हमको तभी मिलेगी हम जब मांस खाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। देसी खाना जो खाता है उसके लिए गर्मी में भी ठंडक मिलती है। फ्रिज का पानी ना पिए पहलवान, बादाम में बर्फ़ नहीं डालें पहलवान, घड़े का पानी पिएं और सुबह जल्दी प्रैक्टिस करें। सूरज उठने से पहले अपने अखाड़े में मेहनत करके जोर करके फ्री हो जाएं। शाम को लेट लंगूटी बांधें। थोड़ा खाने पीने का विशेष ध्यान रखें। गर्मियों में खाने पीना हम ठंडा रखेंगे अपने, जैसे बेल का मुरब्बा है, आता है, आंवले का मुरब्बा आता है। सुबह हम आंवले का मुरब्बा खाएं बर्फ़ लगा के, वो काफ़ी हमको ठंडक देगा। चांदी की जो बर्फ़ होती हैं, आंवले का मुरब्बा बाज़ार में मिल जाता है, उसको धो के पानी के रस को हटा के उसमें मुरब्बे पे हम चांदी की बर्फ़ लगाएं और उसको हम सुबह सब खाली पेट खाएं, तो उससे काफ़ी राहत मिलती है, ठंडक मिलती है। मुनक्के का पानी है, रात को 150 मुनक्के गरा दें, सुबह उसको छान लें कपड़े में, तो उसको आप पिएँ, उससे तरी आएगी आपको। दही बहुत ज़रूरी है, गर्मियों में दही का सेवन ज़रूर करें, इससे आपको बिल्कुल आपको ठंडक मिलेगी। और पहलवान वही होगा जो 12 महीने पहलवानी करेगा। गर्मी सर्दी को
दरकिनार करके। जैसा कि अभी हमारे हनुमान पहलवान ने बताया कि जो मांसाहारी पहलवान होते हैं उनको गर्मी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। ये बात बहुत सही है और एकदम नितांत सत्य है, क्योंकि नॉन वेज के अंदर में ऑटोमेटिक हीट है, लेकिन नॉन वेज को भी चेंज किया जा सकता है। क्योंकि आदमी को जिस प्रकार से नॉन वेज खाते थे सर्दी में, जैसे सर्दी में कोई पहलवान मैंने देखा है आधा केजी मुर्गा को भी खा जाता है एक पहलवान, और मैंने बहुत से देखे 1 केजी भी खा जाते हैं। तो उसी प्रकार से गर्मियों के मौसम में थोड़ा उसकी क्वांटिटी कम कर देनी चाहिए। और कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो समझता हूँ कि गर्मी के मौसम में ज़्यादातर खिलाड़ी को शाकाहारी भोजन करना चाहिए, जिससे वो अपने आप को इस मौसम में ढाल सके। देखिए, प्रोटीन की मैं आपको बात बताऊं, देसी यानी अपने शाकाहारी में इतनी प्रोटीन की चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम उनको भूलते जा रहे हैं अपने स्वाद के लिए कि हमको किसी को मुँह लग गया मांसाहार तो खाता ही इससे प्रोटीन है, ऐसा कुछ नहीं है। सोयाबीन है, चना है, मूंगफली है और दालें हैं अपनी मूंग की जो दालें, इनसे ज़्यादा प्रोटीन ना अंडे में है और ना ही मांस में है। सादा हम अपना भोजन लें, प्रोटीन जो होते हैं वो सोयाबीन आती है, सोयाबीन होती है, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं इनमें मांस से बहुत अधिक प्रोटीन है। हम इनको खाएं लेकिन हम इनको छोड़ रहे हैं और मांस की तरफ हम जा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। पहलवान के लिए बहुत ही खाना अपना हिसाब का होना चाहिए, अपना लिमिटेड होना चाहिए। ये चीज़ों पे बिल्कुल फोकस दें कि ये बिल्कुल सोच गलत है कि प्रोटीन मांस से ही हम ले सकते हैं। काफ़ी ऐसी चीज़ें, पनीर है काफ़ी आपको प्रोटीन देगा, मूंगफली है, ये मूंगफली, चने और मूंग की दाल, साबुत मूंग और ये सोयाबीन, ये आपको रात में इनको कटोरे में करा दें और सुबह इनको खाएं खाली पेट मेहनत के टाइम। किशमिश इसमें डाल लें, बहुत ज़्यादा प्रोटीन है इनमें। 100 ग्राम मूंग की दाल में, साबुत मूंग में 23 ग्राम प्रोटीन होती है। 23 ग्राम 4 अंडों में भी नहीं होती। 4 अंडे हम खाएंगे तब भी हम 23 ग्राम प्रोटीन नहीं इकट्ठी कर पाएंगे। हम 100 ग्राम दाल में ही इतनी प्रोटीन कर लेंगे। मैंने आपका शक दूर कर दिया होगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर किसी को किसी प्रकार का शक है तो अगले बुलेटिन में हम आपका शक आपके क्वेश्चन के आधार पर क्लियर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।